क्या आपको पता है, जिस धरती पर हम रहते हैं, भारत, उसका नाम एक ऐसे राजा के नाम पर पड़ा था जिसकी वीरता, त्याग और धर्म पालन की गाथाएं आज भी काल को चीरती सुनाई देती हैं। पर कौन था वह राजा? क्या वह पांडवों के भाई भरत, राम भक्त भरत, या कोई और? आइए, आज हम उस अमर कहानी की परतों को खोलते हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमें हमारी पहचान का गौरव दिलाती है। भारत नाम की जड़ें वैदिक काल की उन पुरानी कथाओं में मिलती हैं जब न साम्राज्य थे न सीमाएं। ये वह समय था जब भूमि को केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा जाता था। वैदिक ग्रंथों में मिलता है, भरत एक ऐसा महान राजा जिसने अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि अपने चरित्र से पूरी भूमि को एक सूत्र में बांध दिया। यह नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक आदर्श, एक जीवन शैली का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से भी परिभाषित होता है। यह हमें उस गौरवशाली अतीत से जोड़ती है जहां मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। वह राजा था राजा भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। उनकी कहानी केवल एक राजा की नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और नियति की एक अद्भुत गाथा है। राजा दुष्यंत वन में शिकार के लिए आए थे। उनकी आंखें एक ऐसी अप्सरा पर पड़ीं जो स्वर्ग से भी सुंदर थी। महर्षि कण्व के आश्रम में पली बड़ी शकुंतला, दोनों का मिलन हुआ प्रकृति की गोद में, प्रेम के पवित्र बंधन में। उन्होंने गांधर्व विवाह किया जहां अग्नि को साक्षी मानकर दो आत्माएं एक हुईं। पर फिर आया एक श्राप, महर्षि दुर्वासा का श्राप, जिसने दुष्यंत की स्मृति से शकुंतला को मिटा दिया। यह श्राप केवल दुष्यंत की याददाश्त पर नहीं बल्कि शकुंतला के जीवन पर भी भारी पड़ा। शकुंतला आश्रम में अकेले थीं, अपने प्रेम और अपने भविष्य को लेकर चिंतित। उनके हृदय में प्रेम की अग्नि जल रही थी, पर नियति ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। वहीं जन्म हुआ भरत का, एक ऐसे बालक का जिसकी नसों में राजसी रक्त तो था पर पालन पोषण था आर्षियों जैसा। वह आश्रम के शांत वातावरण में पला बढ़ा जहां प्रकृति ही उसकी पहली गुरु थी। भरत बाल्यावस्था से ही अद्भुत थे। उनकी आंखें तेज से भरी थीं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी। वे सामान्य बच्चों से कहीं अधिक साहसी और निडर थे। कहते हैं, वह शेर के बच्चों के साथ खेलते, उन्हें अपने खिलौने समझते। उनकी माँ जब दहाड़ती, भरत बिना डर उसके मुंह में हाथ डालकर खिलखिलाकर हंसते। यह दृश्य उनकी असाधारण वीरता और निर्भीकता का प्रमाण था। वे प्रकृति के साथ इतने एकाकार थे कि जंगली जानवर भी उनके मित्र बन गए थे। शायद इसीलिए भरत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला, पालनकर्ता और वीर। यह नाम उनके चरित्र और उनके भविष्य की भविष्यवाणी करता था। उनका बचपन हमें सिखाता है कि असली शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि वह साहस, निडरता और प्रकृति के साथ सामंजस्य में भी निहित होती है। एक दिन भरत अपने बालवीर रूप में पिता के दरबार पहुंचे। उनकी मां शकुंतला उन्हें लेकर राजा दुष्यंत के पास आईं ताकि उनके पुत्र को उसका राइटफुल स्थान मिल सके। दुष्यंत पहले तो विश्वास नहीं कर पाए। श्राप के कारण उनकी स्मृति धुंधली थी। उन्होंने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शकुंतला का हृदय टूट गया। पर जब शकुंतला आईं और उन्होंने अपने प्रेम की, अपने त्याग की कहानी सुनाई तो सत्य सामने आया। एक दिव्य आवाज ने भी दुष्यंत को सत्य का बोध कराया और तभी तय हुआ, ये बालक सिर्फ उनका पुत्र नहीं, भारत का भावी सम्राट है। उसकी आंखों में वह तेज था जो एक चक्रवर्ती सम्राट में होना चाहिए। यह पुनर्मिलन केवल एक परिवार का नहीं बल्कि एक राष्ट्र के भविष्य का भी था। भरत का आगमन एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य कभी छिपता नहीं और नियति अपने मार्ग पर चलती रहती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। राजा बनते ही भरत ने चक्रवर्ती सम्राट की तरह पूरे आर्यावर्त को एक सूत्र में बांध दिया। उनका शासन केवल सीमाओं का विस्तार नहीं था बल्कि दिलों को जोड़ने का अभियान था। उन्होंने जनपदों, राजाओं, कबीलों सबको एक साझा पहचान दी, एक ऐसा नाम जो उन्हें एक परिवार के रूप में जोड़ता था। यह नाम था भरतवंशी। भरत की संतानें, भरतवंशी, यह केवल एक उपाधि नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान थी। यह एकता का सूत्र था
जो विभिन्न समुदायों को एक साथ लाता था। यही शब्द बाद में बन गया भारतवर्ष और फिर भारत। ये नाम केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नहीं, बल्कि एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक साझा विरासत का प्रतीक बन गया। भारत का शासन धर्म, न्याय और प्रजापालन पर आधारित था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को न्याय मिले और कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने केवल युद्धों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और दूरदर्शिता से लोगों का दिल जीता। उनका लक्ष्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना नहीं, बल्कि एक समृद्ध और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना था। उनके शासनकाल में कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता का विकास हुआ। उन्होंने विद्वानों और ऋषियों को संरक्षण दिया, जिससे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला। भरत ने दिखाया कि एक सच्चा सम्राट वह होता है जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालता है और उन्हें एक साझा पहचान और गौरव प्रदान करता है। उनका नाम आज भी हमें एकता, धर्म और न्याय के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि एक राष्ट्र की असली शक्ति उसके लोगों की एकता में निहित होती है। भरत के कई पुत्र थे, पर वह किसी को भी योग्य नहीं समझते थे। उनके लिए राजधर्म व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर था। कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को राज्य से हटाया। यह एक असाधारण निर्णय था जो उनके अटूट धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने दिखाया कि एक राजा के लिए योग्यता और धर्म सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न कि केवल रक्त संबंध। यह एक क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। फिर उन्होंने चुना आशी भरद्वाज के पुत्र भरद्वाज गोत्र के राजा भूमन्यु को अपना उत्तराधिकारी बनाकर राजनीति में योग्यता का पहला उदाहरण स्थापित किया। यह निर्णय केवल एक उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत की स्थापना थी कि शासन का अधिकार जन्म से नहीं, बल्कि गुणों और योग्यता से मिलता है। भरत ने एक ऐसा मानक स्थापित किया जो सदियों तक भारतीय राजनीति और समाज को प्रभावित करता रहा। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नेता अपने व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में निर्णय लेता है। उनका यह कार्य हमें सिखाता है कि नेतृत्व में निष्पक्षता और योग्यता को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि धर्म का पालन करना कभी-कभी कठिन निर्णय लेने की मांग करता है। भरत का यह त्याग और दूरदर्शिता उन्हें केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक भी बनाता है। उनका नाम आज भी हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की प्रेरणा देता है। भरत जब विदा हुए, पूरी भूमि पर शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक ऐसे राजा को खो दिया था जिसने उन्हें केवल शासन नहीं दिया, बल्कि एक पहचान दी थी। पर उनके जाने के बाद भी उनका नाम जीवित रहा, उनकी एकता की भावना जीवित रही, उनका भारत जीवित रहा। उनका आदर्श आज भी हमारे दिलों में धड़कता है। यह नाम केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नहीं, बल्कि एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक साझा विरासत का प्रतीक बन गया। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जब कोई पूछे, इंडिया क्यों, भारत क्यों, तो याद रखना, क्योंकि यह भूमि एक ऐसे राजा की विरासत है जिसने हमें एकता सिखाई, धर्म सिखाया और एक साझा पहचान दी। हम सब हैं भरत के वंशज, भारतवासी। यह नाम हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, हमें हमारे वर्तमान में प्रेरणा देता है और हमें हमारे भविष्य के लिए एक दिशा दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, एक ही भूमि के पुत्र पुत्रियां हैं और हमें मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाना है। तो अगली बार जब आप भारत शब्द सुने, तो केवल एक देश का नाम न सोचें। उस महान राजा भरत को याद करें, जिन्होंने हमें एकता, धर्म और साहस का पाठ पढ़ाया। उनकी कहानी हमारी रगों में दौड़ती है, हमारी पहचान का आधार है। इस गौरवशाली इतिहास को जानें, इसे अपने बच्चों को सिखाएं और इस पर गर्व करें। यह हमारी संस्कृति का अनमोल रत्न है। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को संजोएं और भारत के सच्चे अर्थ को अपने जीवन में उतारें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।